गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका, आप वो बच्चे हो भगवान के जो 64 लाख में से हो और आपको खोज रहा कहीं ना कहीं से ला करके, किसी भी माध्यम से, कोई पुस्तक के माध्यम से, कोई टीवी के माध्यम से, आप वो लाल हो उस परमात्मा के, जिसके लिए ये खुद कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल। गरीबदास कबीर साहब की महिमा गा रहे हैं। गरीबदास ढूंढता फिर अपने हीरे मोती लाल। आप देख रहे हो यहाँ आसपास के क्षेत्र के लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा कि बरवाला में कोई आया है, और आप 1000 2000 1500 500 800 किलोमीटर से आकर मान के बच्चे यहाँ खींचे आ रहे हो, तो आप उस परमेश्वर की विशेष आत्मा हैं। वैसे तो परमात्मा ने कहा कि अब पूरे विश्व को ज्ञान दूंगा, ये सभी मेरे बच्चे हैं। ये थोड़ा लेट आएंगे, पछताएंगे, घना रोया करेंगे इस समय को। और गरीबदास साहब कहते हैं कि ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गलत साधनाएं कर रहे हैं, उन्हीं को सत्य मान रहे हैं। इसे गंदे लोक में इतने दुख पा रहे हैं, फिर भी कहते हैं हम ठीक ठाक हैं। यहाँ खाक ठीक ठाक है, आज से कुछ भी है, मुख्यमंत्री है, कल एक्सीडेंट में मर जाता है, खाक ठीक ठाक है, कल गधा बनेगा। तो कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, जल रहे हैं धूप में और कह रहे हैं हम ठीक ठाक हैं, श्याम बता रहे हैं इसको। और गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू, ये समझ जाता है हाथ से, फिर रोया करोगे। या अब इस मनुष्य जीवन में ये सत भक्ति नहीं मिली, और दास परमात्मा ने अपना कुत्ता भेज रखा, आपको जगा रहा है, और अब भी नहीं पहचानोगे तो कहते रोया करोगे इस समय को, फिर हाथ नहीं आओगा। समझा है तो सिर धर पाओ, और बहर नहीं रे ऐसा था। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर साहेब कबीर देव जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये सत्संग श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। पुण्यात्माओं को, पुण्यकर्मी प्राणियों को मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर प्राप्त और भी अत्यधिक विशेष पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, उनको सत्संग सुनने को प्राप्त होता है। उनके अंदर परमात्मा पाने की, आत्म कल्याण करवाने की प्रेरणा उत्पन्न होती है, उनके शुभ संस्कारों के कारण, उनके प्रभाव से। जो पुण्यात्माएं मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा की खोज में इधर उधर साधना के लिए, उसके पाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, जैसे प्यासा जल की खोज में इधर उधर जाता है, उसको जहां कहीं भी कोई संदेश मिलता है कि वहां जल स्रोत है, तो वहीं वो दौड़ पड़ता है, क्योंकि उसको प्यास लगी है। इसी प्रकार परमात्मा की खोज में, परमात्मा की प्यासी आत्माएं, वो पुण्यकर्मी प्राणी जो मनुष्य शरीर प्राप्त हैं, उस परमात्मा के स्रोत को खोज रही है। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहे हैं, कोई कुछ साधना कर रहे हैं। एक विशेष विचारणीय विषय है कि जो व्यक्ति कोई प्यासा हो और वो किसी से ये पूछ रहा है कि मुझे प्यास लगी है, जल कहाँ प्राप्त होगा, उसको कोई मिसगाइड करता है कि इस दिशा में चले जाओ, वहां एक बहुत बड़ा
सरोवर है, स्वच्छ जल है, या कोई बताता है कि वहां एक हैंड पंप है, उसमें बहुत अच्छा जल है, तो प्यासी आत्मा तो तुरंत उधर प्रस्थान करेगी ही करेगी। अब वहां जाकर देखता है कि हैंड पंप तो है लेकिन उसमें जल नहीं है। वो कोशिश भी करता है उसको हिलाने डुलाने की, तो फिर वहां कुछ समय के बाद वो चल पड़ता है कि बात बनी नहीं। फिर किसी अन्य से पूछता है, वो कहता है कि वहां जल का बहुत अच्छा स्रोत है, बहुत अच्छा हैंड पंप लगा हुआ है या कोई सरोवर है। वहां पर जाता है, वहां भी उसको जल नहीं मिलता है, तो अंत में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यही दशा आज उन पुण्य आत्माओं की है जो परमात्मा की प्यास में, परमात्मा को पाने के लिए नाना प्रकार की साधनाएं कर रहे हैं, किसी ना किसी के कहे अनुसार। जैसे कोई श्रद्धालु कहता है कि हमारे गुरुदेव जी बहुत ही पहुंचे हुए महापुरुष हैं और उनके शरण में जाने से, उनसे दीक्षा लेने से आत्म कल्याण संभव है। तो प्रभु का प्यासा वो पुण्यात्मा उस व्यक्ति के कहे अनुसार वहां पहुंच जाता है, उस हैंड पंप के पास, अर्थात उस संत के पास। वहां कुछ दिन रहता है, उसके बताए अनुसार साधना भी करता है, अर्थात हैंड पंप को चलाता है, साधना करता है। उसके पश्चात उसको वहां भी निराशा हाथ लगती है, तो फिर वो वहां से भी थक के कहीं और खोज करता है। अंत में जब उसको दूसरे स्थान पर भी ऐसा ही मिलता है, तीसरे पर भी ऐसे ही खाली आता है, अंत में वो नास्तिक हो जाता है, उसकी आध्यात्मिक मृत्यु हो जाती है। और जिस कारण से वो परमात्मा की खोज कर रहा था कि मेरे पास पैसा हो, मेरे पे आने वाली आपदाएं ना आवें जो प्रारब्ध कर्म में होती है, मेरा परिवार सुखी रहे, परमात्मा मुझे धन दे, क्योंकि जब तक आध्यात्मिक पूर्ण ज्ञान नहीं होता, सभी कर्मों से प्राणी परिचित नहीं होता, तब तक परमात्मा की खोज दो ही कारणों से करता है मुख्य तौर पर। प्रथम तो ये कि मेरे को धन प्राप्त हो, दूसरा संकट ना आवे, या आया हुआ हो तो उसका निवारण हो। वो तीसरे नंबर पर होता है कल्याण। उसको आध्यात्मिक पूर्ण ज्ञान जिसको नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं, तो जिस कारण से वो परमात्मा से संकट निवारण, टेंशन लेस होने के लिए गया था जिस संत के पास, और जिन साधनाओं को वो करता रहा, और वहां से वो धनी बनने भी गया था, उसको वहां से निराशा हाथ लगी। दूसरे स्थान पर गया, वहां भी निराशा हाथ लगी। क्यों लगी? क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है, न ही उनकी गति होती है, अर्थात यूजलेस। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में ऐसा प्रमाण है। जिस कारण से जिन संतों के पास वो प्रभु प्यासी पुण्यात्मा गए, वहां से उनको शास्त्र विरुद्ध साधना मिली, अविधि पूर्वक साधनाएं प्राप्त हुई, और जो उपदेश देते हैं, जो गुरु बने हुए हैं, वो अधिकारी भी नहीं है, और कुछ एक श्रद्धालु बिना गुरु के ही साधना पर लगे हुए हैं। जिस कारण से शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी आचरण, मनमानी पूजाएं, साधनाएं करने के कारण उनको कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ।
होता ही नहीं, क्योंकि हमारे सदग्रंथ हमारे शास्त्र प्रमाण करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में तुरंत कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। अर्थात जो साधना आप जी ने करनी चाहिए, जो भक्ति आपने करनी चाहिए और ना करनी चाहिए, उसको किसी के कहने सुनने से, दंत कथा के आधार से ना तो करना प्रारंभ करना चाहिए और न ही त्यागना चाहिए। तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है, यानी जो सदग्रंथ हमें बताते हैं, अपने सदग्रंथ जो प्रमाण देते हैं कि ये साधना, ये मंत्र और पूर्ण संत से लेकर के किया जाए तो उसका मोक्ष निश्चित है, उसके संकट भी निवारण होते हैं। तो हमारे मुख्य सदग्रंथ, वैसे तो सभी सदग्रंथ आदरणीय हैं, क्योंकि किसी ना किसी महापुरुष के मुखारविंद से उच्चारित होते हैं, उनके मुख कमल से उच्चरित वाणी होती है। जैसे 18 पुराण हैं, ये भी शास्त्र कहलाते हैं। जैसे उपनिषद हैं, ये भी शास्त्र कहलाते हैं। लेकिन जो शास्त्र, जो सदग्रंथ गॉड गिवन है, प्रभु दत्त हैं, वही शास्त्र प्रमाणित है। उन्हीं शास्त्रों से पूजा की विधि को ग्रहण करना चाहिए। वो कौन कौन से हैं? जैसे उपनिषद क्या चीज है? ये किसी व्यक्ति, ऋषि, संत, साधक की अपने अनुभव की कृति होती है। उसके अपने जीवन काल में जो भी उसने उपलब्धि हुई, जिस साधना से, वो अपना अनुभव उसमें लिख देता है। यदि उसका अनुभव पवित्र सदग्रंथों से मेल खाता है तो साधना ठीक है, उसमें लिखा हुआ विवरण ठीक है। यदि सदग्रंथों से मेल नहीं खाता है, और सदग्रंथ कौन से हैं? पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता। पवित्र वेद जो हैं, ये परमात्मा के दिए हुए हैं, गॉड गिवन है। और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता भी गॉड गिवन है। अब पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और ये तो 4 वेद हैं जो इजिली अवेलेबल हैं, सुलभ हैं, सबके पास तकरीबन मिल जाते हैं। और इन्हीं 4 वेदों का अभी तक जो है विवरण, इसका रेफरेंस प्रवचनकर्ता या ऋषि महर्षि बताते रहे कि हम इन वेदों अनुसार साधना कर तथा करवा रहे। और 5वां वेद है सूक्ष्म वेद, सूक्ष्म वेद, सूक्ष्म, जिसको सवसम वेद भी कहते हैं, जिसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में प्रमाण दिया है। उसमें बताया है कि जैसे गीता अध्याय 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जैसी जैसी भी कोई साधक साधनाएं करता है, वो अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं, मानते हैं। लेकिन इस प्रकार की यज्ञों का, यज्ञमीन धार्मिक अनुष्ठानों का विस्तार से विवरण, यथार्थ जानकारी, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, इसके सहित सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, संस्कृत में लिखा है ब्रह्मणे मुखे। यहां पर इन श्रीमद् भगवत गीता जी के अनुवादकर्ताओं ने यहां गड़बड़ी कर दी।
इन्होंने लिख दिया ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर रखा है वेद की वाणी। ये गलत अनुवाद किया है, क्योंकि ब्रह्मणे माने वेद नहीं होते। ब्रह्मणे का अर्थ होता है नेक्स्ट प्रभु, यानी बड़ा भगवान, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अब ब्रह्मणे का अर्थ हम इन्हीं के अनुवाद में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 से लेते हैं। श्लोक 23 में इन्होंने स्वयं ही लिखा है, ब्रह्मणे का अर्थ लिखा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, और यहां ब्रह्मणे का अर्थ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ये स्वयं गलत कर रहे हैं, ब्रह्मणे का अर्थ कर रहे हैं वेद। नहीं, ये गलत कर दिया। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के सिमरण का, उसकी प्राप्ति का, उसकी साधना का 3 प्रकार से सिमरण किया जाने वाला ये 3 मंत्र का ओम तत्सत मंत्र है, जाप है। ओम तो सीधा है, तत् और सत ये सांकेतिक गुप्त है। तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी पूर्ण परमात्मा ने, परमेश्वर ने, सत्य पुरुष ने, पूर्ण ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपने मुखारविंद से जो ज्ञान बोला है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। ब्रह्मणे मुखे वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है, वो 5वां वेद है, उसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको विनम्र भाव से प्रार्थना करने से, विनम्रता से प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का, परमात्म ज्ञान का, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है, उस परमेश्वर की जानकारी देंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो ये 5 वेद हैं। 4 वेदों से तो आप आसानी से परिचित हैं, जो प्रभु की प्यासे हैं वो वेदों से परिचित हैं, इन 4 वेदों से। लेकिन 5वां वेद जो है ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, ये कबीर वाणी है। तो इन 4 वेदों में पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की विशेष जानकारी है, लेकिन इन 4 वेदों में उसके पाने की विधि नहीं है, उसकी भक्ति की साधना नहीं है। इसी कारण से परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहब ने, पूर्ण परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने लगभग 600 वर्ष पहले सन 1398 में वो सतलोक से चलकर आए, एक नवजात शिशु का रूप धारण किया, कमल के फूल पर, काशी शहर में लहरतारा नामक तालाब के में विकसित कमल के फूल पर वो परमेश्वर नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए। उनको नीरू और नीमा नाम का एक जुलाहा दंपति उठा ले गया। उन्होंने, उनके संतान नहीं थी, वहां परमात्मा लीला में शरीर से बड़े होने लगे और आगे चल के जुलाहे का कार्य करने लगे, जिस कारण से वो परमात्मा जुलाहा कबीर नाम से प्रसिद्ध हुए, धाणक कबीर नाम से प्रसिद्ध हुए। उस परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपनी कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। परमेश्वर कबीर देव जी ने ये कहा था जब ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी अपने मुख कमल से उच्चारण किया करते थे, बोला करते थे, जो धर्मदास साहिब जी ने, आदरणीय धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया था। उसमें कहा कि धर्मदास
ये वेद मेरा भेद है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता जी को अर्जुन को पात्र बना के इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला था, ऐसे परमात्मा ने अपने सामने अपने आप ही अपने मुखारविंद थे, इसलिए ब्रह्मणे मुखे कहा इसको, यानी परमात्मा के स्वयं मुखारविंद से उच्चारित है। वो किसी की हेल्प नहीं लेता, जैसे ये काल लेता है। श्री कृष्ण जी के शरीर की हेल्प लेकर इसने गीता का ज्ञान दिया, इसमें प्रवेश कर। अब श्रीमद् भगवत गीता भी ब्रह्मणे मुखे नहीं है, यानी पूर्ण परमात्मा परमेश्वर सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चारित वाणी नहीं है। परमात्मा सच्चिदानंद ब्रह्म द्वारा दिए गए ज्ञान को इस काल ने अपने पुत्र श्री कृष्ण जी में यानी विष्णु जी में प्रवेश करके बोला, तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी नहीं है, उसके मुख से उतरित नहीं है। ज्ञान भले ही पूर्ण परमात्मा का ही दिया हुआ। तो यहां हमने ये समझना है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में परमेश्वर ने स्वयं अपने मुखारविंद से उच्चारण किया था, कहा था कि वेद मेरा भेद है। ये चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं, मेरी ही जानकारी बताते हैं, मेरी ही लीला का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन इनमें वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस वेद से मैं मिलूं, ये चारों वेद जानते नहीं, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है। और यही पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी कह रही है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि इस प्रकार का धार्मिक यज्ञों की जानकारी, धार्मिक अनुष्ठानों की, साधनाओं की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है। उनको कर्म जान, यानी वो काम करते करते ही हठ योग आदि करके जैसे दूसरे साधनाएं करते हैं, ऐसे नहीं, वो कर्म जान यानी कर्तव्य कर्म करते हुए उसकी साधना होती है। और उसको जानकर उसके अनुसार साधना करने से तो सभी कर्मों से छूट जाएगा, मुक्त हो जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान देंगे। यदि गीता ज्ञान दाता को वो ज्ञान होता तो 18 अध्याय जो उन्होंने बोले कहे श्री कृष्ण जी के द्वारा, तो 1-2 अध्याय और भी लिख देता। ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी, किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ। इससे सिद्ध है कि वो ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता जी में नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29वें जिस तत्व ब्रह्म की जानकारी दी है, उसमें क्या कहा है? 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे आश्रित होकर, अर्थात मैं जो मार्गदर्शन कर रहा हूं, जो मैं तुझे ज्ञान बता रहा हूं, इसको आधार मानकर जिन्होंने तत्वदर्शी संत की खोज कर ली, जिनको तत्वदर्शी संत मिल गया, और जो तत्ब्रह्म को जानते हैं और पूरे आध्यात्मिक इस ज्ञान से परिचित है, और सभी कर्मों को जो जानते हैं, वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ये, मम आश्रित यतन्ति ये, ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म और अखिल कर्म
यानी वो अखिल अध्यात्म कृष्णम कर्मम, यानी सब कर्मों से, अखिल माने पूर्ण सभी कर्मों से और पूरे अध्यात्म ज्ञान से और तत्ब्रह्म से परिचित हैं वो। इसका सीधा सा अर्थ है 7वें अध्याय के 29वें श्लोक का कि जो साधक केवल बुढ़ापा और मृत्यु, जरामीन वृद्ध अवस्था, मरण माने मृत्यु, इन दोनों से छूटने का जो प्रयत्न करते हैं और जो ऐसा करते हैं उन्होंने मेरा इस ज्ञान का आश्रय लिया है, उन्होंने तत्वदर्शी संत की खोज कर ली है और उनको फिर तत्ब्रह्म की जानकारी होगी कि वो पूर्ण परमात्मा ही पूजा के योग्य है, उसी से पूर्ण मोक्ष होगा परम अक्षर ब्रह्म से, और वही उसी की साधना से जरा और मरण से छूट सकता है। और वो व्यक्ति उस तत्ब्रह्म से परिचित है और सारे अध्यात्म ज्ञान से, कर्म से, अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और सभी कर्मों से परिचित है। वो व्यक्ति जो केवल जरा और मन से मुक्ति के लिए ही प्रयत्नशील है, साधना कर रहा है। अब गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में, 9वें श्लोक में, गीता जी के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में स्पष्ट कह रहा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। तू और मैं पहले भी जन्मे थे, आगे भी हमारा जन्म रहेगा, ये ना सोच के हम केवल वर्तमान में ही हैं। फिर 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा गीता जी में, गीता ज्ञानदाता ने, मेरी उत्पत्ति को, मेरे जन्म को ये देवता, ऋषि और सिद्ध नहीं जानते, क्योंकि ये सब, इनका उत्पत्ति कारण मैं हूं, ये मुझसे उत्पन्न हुए, क्योंकि ये सब काल के द्वारा ही इनका जन्म है, ये इसके पुत्र हैं। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहता है कि जो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं वो उस तत्ब्रह्म से, तत्ब्रह्म माने, अब तत्ब्रह्म के बारे में अब 8वें अध्याय में पता चलेगा कौन है वो तत्ब्रह्म जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, श्लोक में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है? फिर कौन है वो भगवान जिसको जानने के बाद फिर केवल जरा और मरण छूटने का प्रयत्न करते हैं? तो पुण्यात्मा 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। इससे सिद्ध है कि वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। अब यहां जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 13 में कहा कि अर्जुन, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, मुझ ब्रह्म का तो केवल एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करने का, और जो अंश में मैं मेरा ही सिमरण करता हुआ जाता है तो मुझे प्राप्त होता है, मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। और ओम नाम ब्रह्म का है, ब्रह्म की उपासना, ओम की साधना से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। अब ब्रह्मलोक पर्यंत 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मलोक तक भी गए हुए प्राणी फिर पुनर्जन्म में आते हैं, उनका पूर्ण मोक्ष नहीं होता, जरा और मरण से छुटकारा नहीं होता। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता अर्थात ब्रह्म जो श्री कृष्ण जी में बोल रहा है, ब्रह्म की साधना से भी जरा और मरण मुक्त नहीं होता, मोक्ष नहीं होता, छुटकारा नहीं होता। अब गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में कहता है कि तू मेरा भजन कर, मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर,
और मुझे ही प्राप्त होगा। फिर 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा कि ये एक नियम है अर्जुन, जो व्यक्ति अंत में जिस भी इष्ट में अपनी भावना रखे हुए शरीर त्याग कर जाता है उसी को प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 8, 9 और 10 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जो साधना करता है, जिसके विषय में 17वें अध्याय के गीता जी में और 23वें श्लोक में कहा है, उसकी साधना कैसे होती है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का 3 प्रकार के मंत्र के सिमरन का निर्देश है। निर्देश मीन नथिंग एल्स, फाइनल ऑर्डर। ये परमात्मा का निर्देश है और कोई मंत्र नहीं। ओम तो ब्रह्म का है और तत् और सत ये सांकेतिक गुप्त कोड वर्ड है, गुप्त मंत्र। ये दास बता सकता है इस विश्व में, और इस दास से प्राप्त करके कोई वैसे बताता है तो वो अनधिकारी है, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है और उसका भी भक्ति खंड हो जाता है। जैसे किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया हो और फिर दूसरे का बाप पे बनाने लग जाओ वैसे ही प्रिंट करा के, तो दोनों दोषी हो जाएंगे। तो कहने का भाव यह है कि अब ओम तत्सत ये 3 मंत्र है और 3 प्रभु हैं। ये ओम तो ब्रह्म का, और जिसको सरपुरुष भी कहते हैं, सरपुरुष, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। इसको ब्रह्म को सरब्रह्म भी कहते हैं, सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म। ये 3 भगवान है। सरब्रह्म तो ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, जिसको ब्रह्म कहते हैं। ज्योति निरंजन भी कहते हैं, जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में कहता है कि मैं काल हूं। ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है। और दूसरा अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो, ये 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है। और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म है, जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि ऊपर को संसार रूपी वृक्ष है, ये ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 से 4 का आपको सारांश बताता है ये दास। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, जिसको ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, और जमीन से बाहर जो जितना पोर्शन दिखाई देता है, जितना भी उसका पार्ट दिखाई देते हैं वृक्ष के, वो पेड़ कहलाता है। वो तना है। सबसे पहले जमीन से बाहर निकलते ही मोटा जो है वो तना, वो अक्षर पुरुष समझो, अक्षर ब्रह्म समझो, अक्षर पुरुष मानो। और उसके बाद एक मोटी डार निकलती है, उसको सरब्रह्म कहो, सरब्रह्म या सरपुरुष कहो, ऐसा जानो। और उस डार के फिर 3 शाखा हो, ये तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी रूपी शाखा है। और पात रूप संसार, हम आगे फिर पात रूप में, हम संसार रूप में। अब उस वृक्ष को आहार कहां से होता है, कहां से प्राप्त होता है? जड़ से। तो वो ही जड़ रूपी पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ही इन पूरे संसार रूपी वृक्ष का धारण पोषण करता है। अंडरस्टूड? अब आगे चलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। पुरुष कहो चाहे प्रभु कहो चाहे ब्रह्म कहो चाहे भगवान कहो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में कहा कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 भगवान हैं। सर और अक्षर ये 2 प्रभु हैं, 2 स्वामी हैं। और इनका तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सभी का स्थूल शरीर नाशवान है। ये नाशवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। लेकिन जीव आत्मा तो सबकी ही अमर है, कुत्ते की, गधे की, सबकी अमर है, वो तो आगे जन्म लेती रहती है। अब इन 2 प्रभुओं का, 2 भगवानों का, 2 ब्रह्मों का, 2 पुरुषों का
15वें अध्याय के 16वें श्लोक में इनका विवरण समाप्त हो गया। अब 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 अब श्लोक 17 में स्पष्ट कर दिया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते यह लोकत्रयम् आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। ओह, इसमें स्पष्ट कर दिया है कि पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम यानी उत्तम पुरुष, पुरुष मान प्रभु ब्रह्म, जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, वो तो इन सरपुरुष और अक्षर पुरुष जो 16वें श्लोक में वर्णित हैं 15वें अध्याय के गीता जी, उनसे कोई अन्य है। उत्तम पुरुष है तो अन्य, उत्तम माने श्रेष्ठ, पुरुष माने ब्रह्म कहो चाहे प्रभु कहो, परमात्मा कहो, उत्तम ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म तो कोई और है, अन्य है। और परमात्मा इति उदाहरते जिसको भगवान कहा जाता है, भगवान उसे कहते हैं जो केवल सुख दे, दुख नहीं देता। परमात्मा उसे कहते हैं जो दुख नहीं देता, केवल सुख सुख देता है। और फिर कहा है निचली पंक्ति में कि यह लोकत्रय आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, ओए जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा, वह अविनाशी परमेश्वर है, वो है वास्तव में अविनाशी, वो है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो है परम अक्षर ब्रह्म। अब यहां थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न होता है श्रीमद् भगवत गीता जी के पाठकों को कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म कह रहा है कि मैं तो पुरुषोत्तम, लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। लोक वेद किसे कहते हैं? दंत कथा, किसी कहा सुना ज्ञान जो वेद प्रमाणित, जो सदग्रंथ प्रमाणित ना हो। लोक वेद कथा, दंत कथा सीधा सारथ समझो, जो सुना सुनाया ज्ञान, आम व्यक्ति के द्वारा सुनाया हुआ ज्ञान। अपने आप को पुरुषोत्तम प्रसिद्ध होने का कारण भी बता रहा है कि मेरे अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में मेरे अधीन जितने प्राणी हैं, चाहे वह ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, चाहे रंक हैं, चाहे राजा है, चाहे अन्य चींटी से लेकर हाथी तक है, ये सभी इस ब्रह्म के कंट्रोल में है। ये इनसे ताकतवर है। जैसे श्री विष्णु जी 16 कला के प्रभु हैं, इसमें 16 प्रकार की शक्तियां हैं और ये 1000 प्रकार की कला वाला है। जैसे भगवान श्री विष्णु जी 4 भुजा के हैं, तो ये काल 1000 भुजा का ब्रह्म सरपुरुष जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। तो ये क्या कहता है कि मैं तो पुरुषोत्तम इसलिए प्रसिद्ध हो रहा हूं क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं मैं उनसे उत्श्रेष्ठ हूं, उनसे तगड़ा हूं, ताकतवर हूं, इसलिए मैं लोके वेदे पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। स्पष्ट कर दिया कि आई एम नॉट पुरुषोत्तम, मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं। पुरुषोत्तम तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बता दिया कि यह उत्तम पुरुष को चाहे पुरुषोत्तम कहो, पुरुषोत्तम तो अन्य ही है जिसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोग तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है, जो तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है अविनाशी भगवान। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 और 16 और 17 में ये 3 प्रभु स्पष्ट हो गए। अब लोक वेद किसे कहते हैं? सुना सुनाया ज्ञान जो सच्चाई से दूर हो। जैसे आज तक हम रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी को अजरो अमर कहा करते थे, सुना करते थे। ये लोक वेद सुनाया करते थे। ये अज्ञानी ऋषि, मैं ऋषि मंडलेश्वर, ये गुरु
लेकिन ये वास्तव में अविनाशी नहीं थे। इनकी जीवनी में लिखा है श्री मद देवी भागवत यानी देवी पुराण में, शक्ति पुराण में, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, केवल हिंदी सचित्र मोटा टाइप। इसके 123 पृष्ठ पर तीसरे सकंद में विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार आपसे ही उद्भासित हो रहा है, और मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी करें, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु होता है। हम नित्य नहीं हैं, हम अविनाशी नहीं हैं। फिर शंकर भगवान कहते हैं कि माता, जब आपसे ही ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, आपसे विष्णु जी का जन्म हुआ, तो फिर क्या मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर आपका पुत्र नहीं हुआ? और हम आप ही से उत्पन्न हैं, हम तीनों गुणों युक्त हैं, और हम केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, यानी जिसका जैसा वर्क डन ही दे सकते हैं। किसी की किस्मत में, किसी के प्रारब्ध में कोई दुख है, उसको निवारण नहीं कर सकते, कम और अधिक नहीं कर सकते। तो ये लोक वेद था जो हमें सुनाया जाता था कि ये अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये सर्वेश्वर है, महेश्वर है, अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी है। इसको लोक वेद कहते हैं। तो यहां गीता ज्ञानदाता 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि मैं तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। कारण बताता है कि मेरे अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, उनसे मैं तगड़ा हूं, उत्तम हूं। यहां तगड़ा किसने माना है? जैसे ऋषि हुआ करते, एक ऋषि ने, एक सिद्ध ने कोई एक सिद्धि प्राप्त कर ली और दूसरे के पास 2 होगी, तो 2 वाला उससे उत्तम माना जाता है, बाकी दोनों चौड़ चपट। तो ऐसे ये 1000 भुजा का मालिक है, 1000 कला है इसके पास, और अन्य इसके अंतर्गत जो प्रभु हैं, श्री सतगुण विष्णु जी, श्री रजगुण ब्रह्मा जी और श्री शिव जी तमगुण, ये 16 कला के प्रभु हैं। ये वैसे तीनों ही 16 कला के प्रभु हैं, एक जैसी पावर है इनकी। बाकी श्री विष्णु जी ज्यादा सुप्रसिद्ध हैं, क्योंकि हम इनको ज्यादा मानते रहे लोक वेद के आधार से। मैं तो देते रहे, इस शंकर भगवान जी को भी पैरेलल देते रहे, जबकि ये तीनों के तीनों 4 भुजा युक्त है, एक जैसी पावर है, एक जैसे ही विभाग हैं इनके। जैसे एक प्रांत में मंत्री होते हैं, तो ये एक ब्रह्मांड रूपी प्रांत में ये एक एक विभागीय मंत्री हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। तो ये लोक वेद था जो हम इनको सर्वेश्वर कहते थे, सारे अखिल ब्रह्मांड का स्वामी श्री कृष्ण जी को कहते हैं। नहीं, ये लोक वेद है, दंत कथा है, सच्चाई से बहुत परे है। ऐसे ही गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। आई एम नॉट पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम पुरुष तो अन्य, वो 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में स्पष्ट कर दिया। अब ये परम अक्षर ब्रह्म है, उत्तम पुरुषत्व अन्य है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब इसको सचिदानंद घन ब्रह्म भी कहते हैं। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म ने त्रिवेद समर्था है, उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का, उस उत्तम पुरुष जो अन्य है सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, सरब्रह्म और अक्षर ब्रह्म से, उसके पाने का केवल ओम तत्सत ये 3 मंत्र के जाप का प्रावधान है, निर्देश है। निर्देश का अर्थ होता है बस डायरेक्शन है, या और कुछ नहीं। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 पर हम फिर आते हैं। अब अर्जुन ने पूछा कि जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में आपने जिस तत्वरम की जानकारी दी है, उसके जानने के उपरांत और सारे धातुओं से परिचित होने के उपरांत और सभी कर्मों से जो परिचित हो जाता है, वो इस संसार की किसी वस्तु को ना चाहकर केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है।
तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा वो किम तत्ब्रह्म, जिसको जानने के उपरांत फिर यहाँ की वस्तु की डिमांड आत्मा नहीं करता। तो इसका उत्तर 8वें अध्याय के 3 श्लोक में दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जिसके विषय में जानकारी है। अब फिर हम 8वें अध्याय को लेते हैं। 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर और मेरे में भाव वाला बन, मुझ में भावित रहे। अब हम जिस पर आसक्त रहेंगे अंत समय तक उसी में हमारी भावना बनी रहेगी। और फिर अंत समय में जहां आशा ता वासा होई, ये सूक्ष्म वेद की वाणी है, जहां आशा ता वासा होई और मन कर्म वचन सोमरियो सोई। जिस भी इष्ट की आप उपासना करते हो उसको मन कर्म वचन से जाप करना। तब जहां आशा रहेगी, जिसमें भावित रहोगे अंत समय तक, जिस पर आसक्त रहोगे उसी को प्राप्त होगे, जहां आशा ता वासा हुई। यही गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 का निष्कर्ष है, जो अभी आपको बताया कि जहां आशा ता वासा हुई, मन कर्म वचन सोमरियो सोई। अब 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता तू युद्ध भी कर और मेरा सिमरण कर, मुझे ही प्राप्त होगा। बिल्कुल अपने सिमरण के बारे में इसने बता दिया, मेरा तो ओम एक अक्षर है मुझ ब्रह्म का, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, नथिंग एल्स। और मेरे ओम नाम का जाप करके कहां जाएगा, ब्रह्म लोक प्राप्त होगा। इसकी परम गति यही है। और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी गए हुए प्राणी फिर वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, उनका जरा और मरण नहीं खत्म होता, समाप्त नहीं होता। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी गति भी अनुत्तम, अनुत्तम माने गति घटिया, अश्रेष्ठ, अति अश्रेष्ठ, अनुत्तम। और ये अज्ञानी ऋषि महर्षि लोक वेद के आधार से कहते हैं, अनुत्तम का अर्थ भी बदल दिया इन्होंने तो अनुत्तम का अर्थ भी अनर्थ कर डाला कि जिससे उत्तम कोई और ना हो। अरे तेरा गजब हो, अनुत्तम का अर्थ ये हो ही नहीं सकता। फिर भी इनके लोक वेद से हम माने कि ये इसका अर्थ करते हैं जिससे उत्तम कोई और गति ना हो। फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, और वो किस किस तरफ संकेत कर रहे हैं, अपने से अन्य किसी और परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहे हैं कि जहां जाने के बाद फिर परम शांति होती है और सनातन परम धाम प्राप्त होता है। जैसे 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में यही प्रमाण है कि तत्वदर्शी संत जो होगा उसकी पहचान बताई है, उल्टा लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के जो सभी विभाग बता देगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और केवल उसी की पूजा करनी चाहिए, नथिंग एल्स। और यहां यदि ये कहते हैं 18वें अध्याय के 62वें श्लोक के बारे में भी, ये अनाड़ी अज्ञानी ऋषि महर्षि मंडलेश्वर कहते हैं, कृष्ण जी अपने बारे में ही कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जा। अरे कमाल की आदमी, वो तो जाने की कह रहे हैं, कहते अपनी शरण के बारे में कह रहे, घुमा फिरा के कहते हैं। तो यहां इनकी सोच कमजोर है, इनका ज्ञान ठीक नहीं। तो यहां गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति, परम गति को अश्रेष्ठ बता रहा, कति घटिया। क्योंकि चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के गीता जी के दूसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसे सिद्ध है कि यह परम गति नहीं हुई, जन्म मृत्यु रहा तो ये कष्ट पे कष्ट रहेगा। और इसलिए उसने कहा है उस पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुषत्व ने उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। तो यहां इनकी ये टिप्पणी, ये कहना भी गलत सिद्ध हुआ। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक के विषय में
अनुत्तमाम का अर्थ ये करते हैं जिससे उत्तम कोई ना हो, वो भी गलत सिद्ध हो गया, क्योंकि वो गीता ज्ञानदाता किसी और परमात्मा पुरुषोत्तम के बारे में, जो उत्तम पुरुषत्व है, और उसी की साधना के लिए प्रमाण कर रहा है, और उसकी साधना का मंत्र भी बता रहा है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संदीप दास। संदीप जी कहाँ से आए हैं आप? सर मैं गांव होदायली, तहसील राजगढ़, जिला अलवर। संदीप जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? 6 फरवरी सन 2014 को मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हनुमान जी की बहुत ज्यादा भक्ति करता था। मेरे इष्ट देव ही हनुमान जी थे। मेरे गांव के अंदर पहाड़ पे एक हनुमान जी का मंदिर है, जहां 150 सीढ़ियां हैं, उनको चढ़ के डेली जाना और वहां चुग्गा और पानी लेके जाना और वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ करना, साफ सफाई करना। इतनी मेरी श्रद्धा थी उनके अंदर कि मैं मानता था कि यही परमात्मा है। तो मैं मंगलवार शनिवार के व्रत भी रखता था और ये मान लो कि इतनी श्रद्धा थी मेरी उनके अंदर कि मैं उनसे ऊपर किसी को नहीं मानता था। घर वाले मुझे खूब कहते थे कि ज्यादा भक्ति मत कर। और मेरे गांव से 10 किलोमीटर दूर एक शिव जी का मंदिर है, वहां भी मैं उनकी भक्ति करता था और सोमवार के व्रत करता था। उसके अलावा मैं गोवर्धन की 21 परिक्रमा कर चुका था। सर आपने बताया कि आप हनुमान जी को इष्ट मानते थे तथा अन्य देवी देवताओं की साधना भी करते थे और मंदिरों में भी जाते थे, तो इन सब से आपको क्या क्या लाभ हुए? सर मुझे इनसे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि मुझे ये मान लो कि मैं बहुत ज्यादा दुखी रहने लग गया था। मेरे पिताजी शिव जी की भक्ति करते थे और शुगर के बहुत ज्यादा मरीज थे, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ था उस भक्ति से, और वो फिर भी दवाइयाँ खाते थे, डॉक्टरों के पास जाते थे। और जो हमारे घर के अंदर भूत और प्रेतों की ऐसी वो थी कि मेरे पिताजी सो रहे हैं रात को और उन्हें अचानक भूतों ने, मतलब देवी देवताओं ने, घर के पितरों ने जगा दिया। तो ऐसे वो डर जाते थे और हमें, मतलब इतने दुखी हो गए थे हम कि हम अब क्या करें। सर आपने बताया कि आप इतनी देवी देवताओं की भक्ति कर रहे थे, आपके फादर और आप हनुमान जी और शिव जी को इष्ट मानते थे, लेकिन आपके घर में परेशानियां ही परेशानियां आ रही थी, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? मेरे गांव में एक भगत है, उसका नाम है ब्रजराज दास। तो उन्होंने मुझे बताया कि संदीप तू इतनी इनकी भक्ति करता है फिर भी तुझे कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। मैं तुझे बताता हूँ कि बरवाला के अंदर एक संत आए हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज, आप उनसे जुड़ो, आपको बहुत लाभ होगा। तो मैंने उन्हें ये कहा था कि मैं किसी भी गुरु को नहीं मानता और ये सब झूठ है। लेकिन जब मैं घर आया तो मेरी मदर पहले से ही संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनती थी। तो एक बार मैं बैठा हुआ था तो उस टाइम संत रामपाल जी महाराज ने साधना चैनल पर जो सत्संग चल रहा था उसमें गीता जी को खोल रखा था, और गीता जी से वो बता रहे थे कि जो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण करेगा उसे ना तो कोई सिद्धि, ना कोई सुख और ना ही कोई लाभ प्राप्त होगा। कर्तव्य और अकर्तव्य के लिए शास्त्र ही प्रमाण है, इन्हें सत्य मानकर भक्ति करना। और मैं बहुत ज्यादा व्रत भी करता था। तो उन्होंने बताया कि 6 अध्याय के 16वें श्लोक में व्रत के लिए मना है, जो व्रत करेगा वो सुख और प्राप्ति नहीं कर सकता। तो फिर मैंने ये सब देखा तो मुझे एक मजाक लगा, हो सकता है कि संत रामपाल जी ने अपनी खुद की गीता छपवा रखी हो, मुझे ये विश्वास नहीं हुआ। तो फिर 2-4 दिन सत्संग मैंने सुना तो मेरा एक दोस्त है रणजीत, उससे मैंने कहा यार आपके घर पे गीता रखी हुई है, एक बार मुझे दे देगा? उसने बोला भाई मैं दे दूंगा। 1987 की वो गीता थी जिसके जिल्ट भी उपड़े हुए थे। और जब मैंने उसको मिलान किया तो मुझे ज्यों का त्यों पाया गया, मैं हैरान रह गया। और 6 फरवरी सन 2014 को मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए बरवाला आश्रम चला गया और मैंने वहां नामदान प्राप्त किया। सर आपने बताया कि आप 2014 में संत रामपाल जी महाराज से जुड़े। उसके बाद हमने बहुत से संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद उन्हें बहुत से लाभ प्राप्त हुए, तो आपके साथ भी क्या कोई ऐसा अनुभव है? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद जो मुझे आध्यात्मिक लाभ हुए वो इस प्रकार हैं कि मैं 6 फरवरी सन 2014 को जब संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा
उसके 1 माह बाद मेरी शादी तय हो चुकी थी और वो संत रामपाल जी महाराज के भगत नहीं थे। और मेरे परिवार से भी मैं उस वक्त अकेला ही नामदानी था। मेरे और परिवार में कोई नहीं था, ना मेरी माता, ना मेरे पिता, ना मेरी सिस्टर। हमारे घर के अंदर जो भूत और प्रेतों की जो बाधा थी, संत रामपाल जी महाराज से जब मैं अकेला जुड़ा था तब तक हम इससे परेशान थे। तो मैंने घर वालों को समझाया कि आप सभी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ो, तब जाके हमारा ये सारा कटेगा, क्योंकि हम जब सारे एक बंधन में बंधेंगे तब हमें आध्यात्मिक लाभ और ज्यादा प्राप्त होंगे। तो उस समय में मेरी मम्मी, मेरे पिताजी, सभी को मैंने ये समझाया तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करी। और मेरे पिताजी को जो शुगर 380 तक पहुंच चुकी थी, जिसमें कभी मृत्यु हो सकती है, गलाव स्टार्ट हो सकते हैं, उस समय के अंदर मैंने पिताजी को समझाया तो उन्होंने नामदान लेने के बाद में संत रामपाल जी महाराज से 3 माह के बाद ही उनकी शुगर 140-180 के बीच आ चुकी थी, नॉर्मल आ चुकी थी। लेकिन फिर उनको समाज ने गुमराह कर दिया तो उन्होंने फिर से नामदान को छोड़ दिया था और फिर उन्हें उस शुगर ने फिर से परेशान किया। लेकिन जब दोबारा उन्हें समझाया गया तो उन्होंने फिर से नामदान लिया और आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल नशा मुक्त है। आज मेरा परिवार पूरी तरीके से संत रामपाल जी महाराज की शरण में होने के कारण पूरा सुखी है। मुझे किसी भी चीज का कोई दुख नहीं है। मैं एक सीनियर पास होने के बावजूद भी गुरु जी की दया से अच्छी जॉब कर लेता हूँ। 20 से 22 हजार रुपए मुझे सैलरी मिल जाती है। हमारे घर में जो भूत और प्रेतों की जो बाधा थी 10 साल से, उसके लिए हमने हर सियाने से इलाज करवाया। मेहंदीपुर भी हम 7 दिन तक रहे, लेकिन और पैसे की हमारी बर्बादी होती रही। कभी हमारे घर में कुंदियां खटक रही हैं, कभी हमारे घर के बर्तन गिर रहे हैं, कभी हमारे पिताजी को वो भूत प्रेत सोते हुए को जगा रहे हैं। ऐसी ये बाधाएं थी हमारे घर में जो हमें परेशान करती थी। जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम आए तो पूरी तरीके से हम उनसे मुक्त हैं। हमें कोई भी बाधा नहीं है, ना ही हमारे भूत प्रेत हमें परेशान करते। जो पितर हैं वो हमारे परिवार वाले हैं, वही उनको भोग वगैरह लगाते हैं। हम उन्हें कुछ भी नहीं करते और ना ही वो अब हमें परेशान करते। क्यों? क्योंकि हम पूर्ण संत की पहचान करके और मोक्ष मार्ग के लिए आ चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में हम बिल्कुल सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज के अन्य श्रद्धालुओं की तरह आपने भी बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत से लाभ प्राप्त हुए। तो जो समाज आज आपको देख रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को ये संदेश देना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने मुझे देखा कि मैं कितना दुखी था, कितना परेशान था, आज जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे जो लाभ प्राप्त हुए हैं वो लाभ प्राप्त आपको भी होंगे। और आप भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके और भक्ति करो, आपको पूर्ण मोक्ष भी मिलेगा, संसार के सारे सुख भी मिलेंगे और पूर्ण परमात्मा की जानकारी भी होगी। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए अनेकों चैनलों पर सत्संग आते हैं संत रामपाल जी महाराज के। उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उस पर मोबाइल नंबर आते हैं। उन नंबरों पे फोन करो और फोन करके नजदीक नामदान केंद्र का पता करके संत रामपाल जी से जुड़ सकते हैं। सर, मीडिया में ये दिखाया गया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे लिए जाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ नाम केंद्रों पर कितने पैसे देकर नाम दीक्षा ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, बिल्कुल निशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है। जो भारत का चौथा स्तंभ जो मीडिया है वो इस तरीके से अपनी गरिमा गिरा चुका है कि संत रामपाल जी महाराज को पूरी तरीके से बदनाम करने में लगा है। लेकिन चाणक्य ने अपनी पुस्तक में कहा है, अगर संत सच्चा है तो 1000 निंदक भी मिलकर उसके भगत के विश्वास को नहीं ला सकते। और इस तरीके संत रामपाल जी महाराज जुड़ने के लिए कोई भी पैसा नहीं दिया जाता, ये बिल्कुल झूठ है। बल्कि मैं आपको बता दूं कि उनसे जुड़ने के बाद में आपको फोटो, पुस्तक, जो और भी सामग्री हैं वो बिल्कुल फ्री दी जाती हैं और भंडारा, चाय, बिस्कुट बिल्कुल फ्री करवाया जाता है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 822